आज के दिन की अगर बात की जाए और आखिर क्यों जो विकसित भारत का प्रतीक माना जा रहा है चेनाब ब्रिज को, ऐसा क्या कुछ खास है इसमें, सारी जानकारी आपको हम यहाँ बताएंगे। किस तरीके से अगर देखा जाए ना सिर्फ अलग अलग क्षमताओं की अगर बात करें वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, सबसे ऊंचा ये सेतु है और क्या इसमें कुछ खास है ये हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। किस तरह से अगर देखा जाए विकास का सबसे ऊंचा सेतु चेनाब रेल पुल, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है ये। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए किस तरीके से, देखिए दुनिया में सबसे ऊंचे ब्रिज की जो ऊंचाई की हम बात करें 359 मीटर इसकी ऊंचाई है, जैसा लगातार आपको हम बता रहे हैं। और खासतौर से अंदाजा अगर आप लगाएं तो कुतुब मीनार से 3 गुना ऊंचा है ये ब्रिज, जिस पर आप देख रहे हैं कि वंदे भारत फर्राटा भरती हुई नजर आ रही है। साथ ही एफिल टावर की अगर बात की जाए जो कि 7 अजूबों में शामिल है, उसमें 35 मीटर से अधिक उसकी चेनाब की उससे भी ज्यादा ऊंचाई है। वहीं अगर बात हम करते हैं करीब 1315 मीटर लंबा स्टील आर्च ब्रिज है ये, और सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज खासतौर से आप अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि 28,000 मेट्रिक टन जो स्टील है उससे इस पुल का निर्माण किया गया है। 28,000 मेट्रिक टन स्टील इसमें लगी है। साथ ही साथ स्ट्रक्चरल डिटेलिंग के लिए सबसे अत्याधुनिक टेक्ला सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल इसमें किया गया है, जिसके डिजाइन की खासतौर से बात की जाती है। और चेनाब रेल पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज आखिर किस वजह से है, क्या इसमें कुछ खास है, लगातार आपको हम यहाँ बता रहे हैं कि कैसे दुनिया में सबसे ऊंचे ब्रिज की जो ऊंचाई है 359 मीटर, यही वो चेनाब ब्रिज है जिसका आपसे कुछ देर बाद उद्घाटन जो है वो किया जाएगा। इसके साथ साथ और क्या कुछ खास है ये आपको यहाँ हम बता देते हैं, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं ऊंचाई को लेकर आप अंदाजा लगा सकते हैं 331 मीटर की, यानी अंजी ब्रिज की अगर बात की जाए, ये अंजी ब्रिज है, यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई है करीब 331 मीटर की है। ये ना सिर्फ चेनाब बल्कि अंजी जो है उसका भी आज उद्घाटन होने जा रहा है। आप देख सकते हैं जो केबल इसमें लगी हुई हैं, और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो करीब 725 मीटर लंबा ये पूरा पुल है, केबल स्टेड पुल भारत का पहला। और किस तरीके से ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, और खासतौर से अगर बात की जाए इसके पालन की तो 193 मीटर है, और उसी वजह से ये अपने आप में बेहद खास है। अंजी ब्रिज की जानकारी आपको हम दे रहे हैं कि किस तरीके से इसकी ऊंचाई की बात की जाए, लंबाई की बात की जाए, पालन की बात की जाए, केबल की भी अगर हम बात करें तो आप बता दें 96 केबल जो हैं वो इसमें शामिल हैं। और उसी के साथ साथ ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कैसे इसकी जो पकड़ है उसको और मजबूत बना रही है केबल स्टेड, ये पूरा हमारा जो अंजी ब्रिज है। इसके साथ साथ अगर पिछले 11 वर्षों की हम बात करते हैं उसमें हमने देखा कैसे रेलवे हमारा आधुनिक हुआ है, और किस तरह की ऐतिहासिक उपलब्धि आज जो जुड़ने जा रही हैं उनकी भी अगर बात की जाए तो आपको बता दें रेलवे की ऐतिहासिक उपलब्धियों में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी हम आज से देखेंगे कैसे शुरुआत होती है। और ये भारतीय इंजीनियरिंग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। इंजीनियरिंग का एक कमाल जो है वो हमें यहाँ नजर आता है। इस तरह का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जो आर्च ब्रिज आप देख रहे हैं, क्योंकि कटरा से श्रीनगर तक के वंदे भारत ट्रेन से जो 8 घंटे का सफर था वो अब महज 3 घंटे में पूरा हो जाएगा, जिसकी वजह से व्यापार, पर्यटन और जो विकास है उसकी रफ्तार जाहिर तौर पर बढ़ती हुई नजर आएगी। 8 घंटे के मुकाबले 3 घंटे में अब जो पहुंच है वो हो सकेगी, और करीब 1486 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से जो ब्रिज है इसका निर्माण किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन की ये अहम कड़ी है, जो कि कहीं ना कहीं जो अब आपको हम बता रहे हैं जिस तरीके से व्यापार की बात की जाए, पर्यटन की बात की जाए, उन सभी को और ज़्यादा गति हुई देती हुई नजर आएगी। और खासतौर से कैसे जो इंजीनियरिंग है उसका कमाल हमें देखने को मिलता है, उसमें क्या कुछ खास है। तो ब्रिज को बनाने में आपको बता दें खास केवल ट्रेन सिस्टम का जो इसमें पूरा प्रयोग है वो किया गया है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए जो मौसम की चरम स्थितियां हैं उनमें शुद्धता इसकी सुनिश्चित होगी, यानी प्रतिकूल प्रभाव जो है मौसम का, अगर 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल रही हैं, जब भी ये पुल ऐसे ही हमें नजर आएगा उतनी इसकी क्षमता है। इसके साथ साथ तेज तीव्रता के जो भूकंप हैं उनको सहने में भी ये सक्षम है, भूकंप रोधी इसको बनाया गया है। साथ ही पुल जो है उच्च तीव्रता वाले विस्फोटों को झेलने में भी सक्षम है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति है, हालात हैं, अगर कुछ भी ऐसा होता है तो उसको भी ये पूरी तरीके से झेल पाएगा। और भारतीय इंजीनियरिंग के कौशल और तकनीक का बेजोड़ नमूना जो है वो आज पूरी दुनिया यहाँ देख रही है। ब्रिज को बनाने में एक खास केबल ट्रेन सिस्टम का प्रयोग, जैसा आपको लगातार बता रहे हैं, वो किया गया है। तो ये जो बेजोड़ उदाहरण है और खासतौर से अजूबा इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि जो 7 अजूबे हैं उसमें एफिल टावर, उससे भी 35 मीटर ऊंचा ये चेनाब ब्रिज जिसका आज उद्घाटन होने जा रहा है। और खासतौर से अजय अगर देखा जाए तो भारतीय रेलवे हम कह सकते हैं कैसे लगातार 11 वर्षों में ना सिर्फ विकास पथ पर बढ़ती हुई नजर आती है। आपने बिल्कुल सही कहा मुकुल, और ये भारतीय रेल की अगर हम बात करें तो भारतीय रेल की जो रफ्तार है वो बीते 11 सालों में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ी है, वो न सिर्फ कनेक्टिविटी को बढ़ावा देती है बल्कि व्यापार और पूरे समाज को, पूरे भारत को और ज़्यादा करीब लेकर के आती है। और आज हम कह सकते हैं कि आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक इस लिहाज से है क्योंकि कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक
अब रेल नेटवर्क से भारत जुड़ चुका है और इसलिए आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक हो जाता है। तमाम चुनौतियों के बावजूद, तमाम बाधाओं के बावजूद इस बड़े बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को पूरा किया गया है। मुश्किलों के बीच इन इंजीनियरिंग मार्वल को तैयार किया गया है और आज राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे उधमपुर और उसके बाद ये जो तमाम जो परियोजनाएं हैं उनको राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और किस तरह से ये पूरी दशा बदलेगी उस पर हम आपको लेकर चलेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ और बताएं कि अब माता श्री वैष्णो देवी जो कि कटरा में है, उनके जो दर्शन करने वाले श्रद्धालु हैं, वो जम्मू कश्मीर के भीतर यात्रा करने वाले जो लोग हैं, वो आसानी से अब जम्मू और श्रीनगर की जो बीच की दूरी है वो करीब करीब अब खत्म मानिए आप। भारतीय रेलवे की जो पहल है, कटरा में श्रद्धालुओं ने सराहना की है। आइए ऐसे ही कुछ लोगों से हमारे संवाददाता ने बात की है, आपको सुनवाते हैं। कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन उड़ान भरने वाली है और इस उड़ान में जो मुसाफिर, जो श्रद्धालु कठिनतम यात्राओं से गुजरते थे, उनके लिए ये राह कितनी आसान होगी, इस पर हम बात करेंगे। बहुत सारे श्रद्धालु हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। हिली एरिया में बड़ी प्रॉब्लम रहती है लोगों को आने जाने की, और ये जो ब्रिज की बात सर कर रहे हैं, तो उस ब्रिज से कनेक्टिविटी जो है वो डायरेक्ट बढ़ेगी, लोगों को आने जाने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि वहां पे पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। और जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है वो कंस्ट्रक्शन और इन चीजों पे बहुत काम करते हैं। मोदी गवर्नमेंट है जब से देश को इन चीजों में फायदा ही हो रहा है और यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, काफी लोगों को आने में बहुत कन्वेंस इजी हो जाएगा। हवाई जहाज का खर्चा कम हो जाएगा और ट्रेन से यात्रा करना लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है। अगर हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, 3-4 घंटे पहले जाना पड़ता है, लेकिन अब तो बहुत इजी हो जाएगा। जब हमें पता चला कि मोदी जी ये ट्रेन चला रहे हैं वंदे भारत, तो हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम बिना किसी रुकावट के वहाँ बिना किसी परेशानी के बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छा है हमारे लिए कि हम इतनी जल्दी श्रीनगर पहुंचेंगे और इससे हमें कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे पीएम मोदी तो पहले तो हम यही कहना चाहेंगे कि वो सबसे बेस्ट है, और जो भी वो कर रहे हैं अभी जम्मू में, अगर जम्मू कश्मीर में जितना भी डेवलपमेंट वो हो रहा है तो वो सब हमारे पीएम मोदी के ही कारण हो रहा है। भारत सरकार विकास के रास्ते पर चलकर हर हाल में ये चाहती है कि वो अमन, चैन और शांति का वातावरण कश्मीर में कायम रखे, और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी वंदे भारत ट्रेन की सौगात जहां दे रहे हैं, वहीं पर कहीं न कहीं चिनाब और अंजीब ब्रिज के माध्यम से हिंदुस्तान को एक नायाब तोहफा भी मिल रहा है। कैमरामैन कश्यप के साथ वैष्णो देवी, कटरा से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए।